हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग को फिर से मेरे चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो सुबह की राम राम राधे कृष्णा। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बहुत ही खास मित्र और बचपन से हमारे साथ में रहे हैं राहुल सोनकर। अगर आप सैदपुर क्षेत्र से हैं तो आप लोग ज़रूर इनसे परिचित होंगे और आप लोग ज़रूर इनको देखे होंगे, क्योंकि इन्होंने गाजीपुर मिस्टर लगभग में 2-3 बार का किताब भी जीत चुके हैं, यूपी का भी किताब जीत चुके हैं राहुल भाई हमारे, जो कि इस समय बाबा जिम सैदपुर में ट्रेनर हैं और अपने सभी जितने भी शिष्य आते हैं उनको ट्रेनिंग देने में काफ़ी माहिर हैं। और वहाँ के बच्चों से ये सुनने को मिलता है कि नहीं, राहुल जी जो कोच हैं वहाँ के वो बहुत ही अच्छे कोच हैं। तो इन्होंने बहुत दिन से हमको बोल रहे थे कि भैया हम आपके यहाँ आ रहे हैं और आपके अखाड़े पर आएंगे ध्वंसी व्यायामशाला पर, और हमको भी हम अपने वीडियो में जरूर एक बार लीजिए। तो हमने बोला कि ठीक है। तो आज इनको फ़ोन किए हैं और इन्होंने सुबह में 6 बजे हमारे यहाँ आए और बहुत ही अच्छा लगा। तो राहुल भाई से भी कुछ बात हम लोग करेंगे कि आप इनका डाइट से लेकर क्या प्लानिंग है और आगे क्या ये बनना चाहते हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा और अंत तक जरूर इस वीडियो में को देखते रहिएगा कि किस तरह से हमारे राहुल भाई ने इतनी लंबी सफ़र कैसे तय की और इतनी अच्छे बॉडी के साथ जो है कि कैसे अपना डाइट लिया। तो चलते हैं इन्हीं से पूछते हैं। तो राहुल भाई, मेरा चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। राहुल भाई, आपको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमारे लिए। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं या जिम जैसे जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं। सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज यदुवंशी व्यायामशाला अपने मित्र भानु यादव के साथ में आज मैं आप लोगों को एक संदेश इनके चैनल के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूं। आज के यूथ जो है थोड़े से फिटनेस के लिए फिटनेस बनाए रखिए, बहुत ही गलत चीज़ों के दायरे में आ जा रहे हैं, बहकावे में आकर अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं करिए राहुल भाई। जैसे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सप्लीमेंट लेना, जैसे जो लोग जिम जा रहे हैं उनको सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये पहले बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी लड़कों का उद्देश्य यही रहता है कि जिम जाया जाए और अपने बॉडी को अच्छा खासा शेप और बिल्ड किया जाए, शेपअप किया जाए, ताकि मैं मस्कुलर और हेल्थी फिटनेस को अचीव कर पाऊँ। लेकिन थोड़े से फिटनेस के जर्नी में वो थोड़ा फिटनेस का जर्नी नहीं है, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम का है। आपका आजीवन लाइफ स्टाइल होना चाहिए। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए। प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत सबको आवश्यकता नहीं है। पहले आप अगर नया जिम ज्वाइन करते हैं, बच्चे नया जिम ज्वाइन जब जाते हैं, उनको घर के ही डाइट से अपना प्रोटीन, कार्ब, फैट जो भी ज़रूरत बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, उन सबों को घर से ही अपने डाइट से ही पूरा करें। जैसे राहुल भाई लोग बोलते हैं कि जैसे दूध में फैट पाया जाता है, तो दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ये आप बता दीजिए कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूध एक कंप्लीट प्रोटीन का स्रोत है जो आपके बॉडी को बहुत ही हेल्थी रखता है। कैल्शियम, प्रोटीन अच्छी मात्रा में उसमें पाया जाता है। आप लोगों को दूध ज़रूर पीना चाहिए। राहुल भाई, बहुत से लोग ऐसे भी पढ़े हैं जो जिम तो जाते हैं, लेकिन हमने बहुत जगह देखा है, आप भी जिम ट्रेनर हैं, जिम के साथ जुड़े हैं अपने फिटनेस के। आप लोग को फिटनेस जैसे लोग बहुत से बॉडी बिल्डिंग में मिलते हैं आपको, तो बहुत से लोग इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या लाभदायक है या हानिकारक होता है, ये पहले बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी लड़के जिम जा रहे हैं वो अपना गोल
को समझे कि हमें करना क्या है। जी। अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की जर्नी करना चाहते हैं तो पहले आप शुरू से उसके ऊपर फोकस मत करिए। धीरे धीरे आप अपने डाइट को, एक्सरसाइज को और स्लीप को मेंटेन रखिए। अपने लाइफ स्टाइल को पहले उस तरीके से ढालिए। फिर एक 4-5 साल पहले नेचुरली अपने आप को बिल्डअप करें, एक्सरसाइज करें, डाइट प्रॉपर लें, स्लीप प्रॉपर लें। राहुल भाई, आपका जैसे सुबह का शुरुआती डाइट क्या होता है? सभी कितने बच्चे जिम जाते हैं वो खाली पेट चले जाते हैं, लेकिन खाली पेट हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ खाकर आपको जाना चाहिए, ताकि जैसे मैं बताना चाहता हूँ। अगर इस समय तो सभी लोग हम अपना जाते हैं ओट्स खाकर या केले खाकर, तो हम ये लड़कों को कहना चाहते हैं कि अगर ओट्स ना भी है तो आपके घर पे चावल या रोटी कुछ भी है या जो भी आपको अफोर्डेबल है, जो आपको अवेलेबल है, जल मिल जा रहा है, उसी को खाकर आप जाइए। जैसे कुछ ना कुछ हमको खाना चाहिए, कुछ ना कुछ, जैसे खाली पेट नहीं जाना चाहिए। इनके कहने का मतलब है अगर आपके घर में 2 रोटी भी बचा है तो उसको खाकर आप जिम जाइए, लेकिन खाली पेट आप बिल्कुल कसरत ना कीजिएगा। तो राहुल भाई काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाए हैं और अपने माध्यम से बताए हैं। इनको आगे भी नेक्स्ट वीडियो में एक लेंगे हम, जो 2-4-10 दिन बाद हम इनको बताएंगे और ये शुरुआत से लेकर अंत तक अपना डाइटिंग प्लान के बारे में बताएंगे कि किस तरह से, अगर दौड़ने वाले हो तो किस तरह से हम डाइट प्लान लें, और आप जिम करने वाले हो तो किस तरह से डाइट प्लान लें। और ये भी बिल्कुल शुद्ध जो इनका डाइट प्लान होता है शुद्ध होता है। ये नहीं कि कोई बाहरी चीज़ ये उपयोग करते हैं अपने मसल बनाने में। और इनके जिम में लगभग में 100-200 लड़के हैं और उनको ये भी नहीं ये राय देते हैं कि नहीं आप बाहरी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और मार्केट की चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। कभी नहीं इसने ये बोला होगा। लेकिन आप सभी लोग से अनुरोध है कृपया करके कि अपने बॉडी या मसल बनाने में आप जैसे बाजारू चीज़ हुआ या कोई दवा इंजेक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। सर इस पे हम कुछ कह रहे हैं, जैसे कि आप लोग सुने कि इंजेक्शन और स्टेरॉयड कोई मेडिसिन के पीछे न भागें। आप नेचुरली भी अपने बॉडी को बिल्डअप कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखें, बॉडी जरूर बनेगी, अच्छी बनेगी हेल्थ के साथ, और फिट रहते हुए आप अपना एक अच्छे पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी लोग को माध्यम से बताऊंगा, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राहुल भाई का अपना जो डाइट प्लान बताए हैं सुबह का, अगर वो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने लोग हैं जिम करने वाले वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।